योग मूल में है, योग आधार में है और विचार वाणी भी अच्छा होगा तो समाज का सुधार भी होगा। लेकिन स्वामी जी, जिस वक्त में हम जी रहे हैं उस वक्त में कैंसर के केसेस बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और हाल फिलहाल में तो थायराइड कैंसर में भी काफी वृद्धि हुई है, केसेस बढ़े हैं, खास तौर पर 30 साल से कम उम्र के लोगों में। इसकी वजह क्या है और थायराइड की बीमारी कैंसर में ना बदले उसके लिए क्या उपाय करने की जरूरत है? इसके लिए ज्योत्सना जी देखो, गर्दन की एक्सरसाइज बहुत कम लोग करते हैं, ताका झांकी तो बहुत करते हैं इधर उधर, लेकिन इधर उधर ताका झांकी नहीं करना, गर्दन को गोल गोल घुमा लेना ये अच्छा है। देखो गर्दन और आंखों की एक्सरसाइज ना, उसको गोल गोल घुमा करके ऐसे ऐसे करनी चाहिए। तो एक तो गर्दन को ऐसे ऐसे घुमाना, और थोड़ा ज़्यादा ही गर्दन अकड़ी हुई तो दाएं तरफ बाएं तरफ ऐसे 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 ऐसे। अब यूं करें ऐसे, तो कान कहाँ लगना चाहिए? कंधे से लगना चाहिए। अब ये कान ऊपर ही रह रहा है, तो अब ये कान है ऐसे, तो ये एक तो गले की एक्सरसाइज नहीं होती। बाकी जो भी गलत खाते पीते हैं ना, सबसे पहले गले पर अत्याचार, फिर पेट पर अत्याचार, और फिर पूरे शरीर पर अत्याचार, क्रूरता, जुल्म, जाति, नाइंसाफी हम करते हैं। तो हर चीज़ जो भी खाते हैं ना, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी, सबसे पहले यही अत्याचार होता है। और बासी भोजन, फ्रिज का भोजन, तो ये पॉइंट दबाया करें। और जो है सप्ताह में एक बार एलोवेरा हल्दी, उसमें अमरूद के पत्ते, थोड़ा तुलसी, थोड़ा वासा आदि जो मिल जाए, अदरक, ये डाल के इसको गरारा किया करो, बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, और फिर कभी गले में गांठ हो जाए तो तुरंत सिस्टोग्रीट या काचनार गुग्गुल वृद्धि बाधिका लेकर के उसको वहीं से हटा दो। सुबह सुबह जो 1-2 ग्राम हल्दी खा लेते हैं ना, जिंदगी में कभी उनको गले में गांठ, गलगंड बोलते हैं उनको, ये पूरे बड़े बड़े हो जाते हैं। 25 ग्राम का थायराइड होता है और बढ़ करके 250 ग्राम तक का हो जाता है, मोटा मोटा। किसी किसी का तो मैंने देखा 2-2 किलो का, रे रामा रामा, 250 ग्राम से पूरा 2.5 किलो का हो गया ऐसे। तो ये गले के लिए ये तो अच्छा है उज्जाई। और किनका जब मोटा हो जाए तो मैंने कहा काचरा, गुग्गुल, वृद्धि बाधिकावटी, सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड, जब कैंसरस होने की संभावना है तो गरारा और करक्यूमिन गोल्ड, नहीं तो 2 गोली खा लो और ये पॉइंट दबा लो, हाथ में भी और पैर में भी। और सप्ताह में कम से कम एक बार, जिनको संभावना है ना, वो मिट्टी में थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी, उसमें थोड़ा हल्दी, अदरक और थोड़ा सा उसमें एलोवेरा और कपूर लगा करके गले में बंधवा भी देते हैं। ये हमने कई बार बताया, गले में ये जो इसकी लपेट है। और पहले तो जो दीमक वाली मिट्टी जो है ना, वो घर बना देती है ना, उसका ले लेते थे मिट्टी और उसको गले में बांध दिया करते थे, एकदम से गला ठीक। तो ये है तो बड़ी खतरनाक समस्या, लेकिन हर समस्या का समाधान है। हम निदान और समाधान दोनों ही बताते हैं। वैसे स्वामी जी, जो गर्दन का एक्सरसाइज है ना, गोल गोल गर्दन को घुमाना, इसके जरिए ताका झाकी भी की जा सकती है। अभी करते करते मुझे समझ में आया और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ताका झाकी हो गई। खैर स्वामी जी, अब जरा थायराइड से जुड़ी एक और बात जरा समझ लेते हैं स्वामी जी आपसे। थायराइड अगर इम्बैलेंस है तो इसका जो असर है वो नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है और जो मिजाज है उसमें भी बदलाव आता है, चिड़चिड़ापन और बहुत सारी दिक्कत। तो जरा नर्व्स को मजबूत करने के जो उपाय हैं और खासतौर से प्राणायाम के जरिए नर्वस सिस्टम कैसे मजबूत होता है? 2 बताता हूँ। आपने एक पूछा, मैं 2 बताता हूँ। एक तो बाल बहुत झड़ने लगते हैं थायराइड के कारण से, विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स की कमी से। तो एक तो मोरिंगा खाएं, मोरिंगा की टैबलेट हमने सबको उपलब्ध करा दी है। वैसे तो मोरिंगा, मैजिक ट्री, सहजना, ये सबको सहज रूप से उपलब्ध है, बड़ा जोरदार है, सब घर में लगा के रखा करो। और उसी को रोटी में जब गूंथते हैं तो थोड़ा एलोवेरा, थोड़ा सहजना उसी में डाल लिया करो, उससे बाल नहीं झड़ेंगे। शीर्षासन, सर्वांगासन क्या करो, ये कर लिया करो, केश कांति लगा लिया करो। अब बात रही नर्वस सिस्टम की, तो उसके लिए जितने भी टॉप है उंगलियों के, इनको दबा लिया करो। इससे पीट्यूटरी, पीनल ग्लैंड, इससे साइनस और स्ट्रेस सब गायब हो जाता है। ये सारे टॉप्स और ये
हाथों में भी और सेम ये पैरों में भी। और इसके लिए अश्वगंधा बड़ा जबरदस्त है। अश्वगंधारिष्ट या सारस्वतारिष्ट ले लो, मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, मेधा क्वाथ, ओमेगा, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें। और सबसे बढ़िया तो अनुलोम विलोम भ्रामृत गीत है। और भगवान का स्मरण करते हुए, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का स्मरण करते हुए, ओम नमो हंताणम, एक ओंकार सतनम ओम रामाय नमः कृष्णाय नमः हनुमते नमः। सुबह सुबह हनुमान जी को याद करो। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ऐसे गुरु भगवान की शरणागति में जब प्राणायाम ध्यान किया जाता है ना, तो हम देवत्व में, ब्रह्मत्व में, ऋषित्व में ऊर्ध्वारूढ़ पाते। जीवन में मूलाधार से सहस्रार तक ये देह देवालय बन जाता है। नहीं तो लोगों का शरीर रोगालय बना हुआ है। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी। और इसी रोगालय जो शरीर लोगों ने बना रखा है, इसको हमको फिर से शरीर बनाना है और उसको देवालय में फिर कन्वर्ट करेंगे। और इसी मुहिम पर स्वामी जी आप लगे हुए हैं बरसों से, और धीरे धीरे ये काम आगे की तरफ बढ़ भी रहा है। बहरहाल स्वामी जी, अब ज़रा सा एक चीज़ और आपसे समझ लेते हैं। ओबेसिटी और डायबिटीज़, इसके अलावा हार्ट डिजीज़ का भी खतरा रहता है अगर किसी को थायराइड, किसी का गड़बड़ है, तो इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, ज़रा जल्दी से ये भी बता दें, फिर हम रामबाण की तरफ चलेंगे। तो ओबेसिटी के लिए तो मैंने पहले बताया, स्थित कोणासन, चक्की आसन, मेदोहर वेट गो, अश्वगंधा का प्रयोग, गर्म पानी का प्रयोग, त्रिफला का पानी, ये सब उपाय पहले बताए। रही बात शुगर की, तो शुगर के लिए पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, ये दो आसन 10-10 मिनट करने हैं बच्चों। इन्होंने तो शुगर पर विजय पा ली है। ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कितनी कितनी देर करना है बच्चों? 10-10 मिनट। चलो मंडूक आसन फिर से, ये 10 मिनट। और मधुनाश्री, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चराता, कुटकी, गुड़मार, सदाबहार, विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी और रथपितिया भी हमने अभी बता दिया। ज्योत्सना जी ने हमको संदेश भेजा था कि स्वामी जी पहाड़ में भी जो जड़ी बूटियां हैं, जल जंगल जड़ी बूटियां, जवानी, उसका ध्यान रखो। तो हमने वो रथपितिया भी, देखो ये सर्दी में भी ऊपर तो खत्म हो गया, अभी नीचे वाली सर्दी में सरवाइव कर रहा है रथपितिया, ये जबरदस्त है शुगर के लिए। और मंडूकासन और योग मुद्रासन के साथ फिर यदि गोमुखासन कर लिया, अर्जुन की छाल का काढ़ा पी लिया और काढ़े की अमृत ले लिया, तारा हाथ टनाटन रहेगा 100 साल तक। नहीं तो जहां देखो वहीं पटाखे फूट रहे, चलते चलते। बच्चों के स्कूल बैग के साथ बच्चों की डेथ हो रही है हार्ट अटैक से, डांस करते हुए। रामायण में रावण का रोल कर रहा था, हनुमान जी का रोल कर रहा था, और पता लगा वो मोक्ष हो गया वहीं पर। ये हालत हो गई थी लोगों की। ये तो थैंक यू इंडिया टीवी बचा लिया, नहीं तो सेम टू यू स्वामी जी, लोगों की जीवन लीला खत्म हो जाती।